और एक और ख़ास बात, इसे महाभारत से भी जोड़ के देखा जाता है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं हूं आदर्श एंड आप देख रहे हैं सिटी टूर विथ आर्य। दोस्तों, इंडिया में जब भी किले का नाम आता है उसका एक भव्य इतिहास रहा है। बहुत से राजा, बहुत से युद्ध और बहुत सी पीढ़ियाँ उस सारे किले ने देखी हैं। और आज हम जिस किले पे हैं उसका एक अलग ही इतिहास है। सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे, आप बने रहें वीडियो के साथ, सिटी टूर विथ आर्य के साथ। आई नो ये ब्लॉग थोड़ा लेट है, लेकिन अब से कंटिन्यूसली रहेगा ब्लॉग हर एक संडे को। तो हम हैं दिल्ली के पुराने किले पे। इस पुराने किले को क्यों बनाया गया, कब बनाया गया, किसने बनाया और किस पर्पस से बनाया गया था इसे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में कवर होंगी। देन बने रहे वीडियो के साथ और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस किले को बनवाया था शेर शाह सूरी ने। ये किला करीबन 1540 ईस्वी में बनना स्टार्ट हुआ था और 1545 ईस्वी में ये बन के समाप्त हुआ था। करीबन 5 साल लगे थे इस किले के निर्माण में। ये है किले का मेन द्वार। मेन द्वार नहीं कह सकते, ये किला है बेसिकली पूरा। मेन द्वार से मैंने एंट्री करवाया था आपको और ये पूरा किला है। और आइए डिटेल में देखते हैं क्या क्या है इस किले में। और यहाँ से ओवर व्यू भी आपको दिखाएंगे चारों तरफ का 360 का। कितना सुंदर यहाँ से दृश्य है, दिल्ली कितना अच्छा दिखता है यहाँ से। इसलिए यहाँ पे लोग विज़िटर बहुत ज़्यादा आते हैं पुराने किले पे, क्योंकि यहाँ पे इस किले के बाद जो व्यू है वो बहुत अच्छा दिखता है। और देख रहे हैं बहुत सारी युवतियाँ और युवक यहाँ रील्स वीडियो का शूट कर रहे हैं। बहुत सारी युवतियाँ और युवक नज़र आ जाएंगे जो कि अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर को बढ़ाने के लिए वीडियो शूट किए जा रहे हैं, ताकि हमारे इंस्टाग्राम पे भी फॉलोअर्स हो जाए। फॉलोअर्स कौन नहीं चाहता है, हम भी चाहते हैं। आप हमारे भी इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। आदर्श आर्या के नाम से इंस्टाग्राम पे लिंक हैंडल यहाँ मिल जाएगा आपको। देन सिंपली क्लिक करके आप जो है फॉलो कर सकते हैं। और दिल्ली के मोस्ट ऑफ द प्लेसेस का फ़ोटोज़ जो है ये है किले में गेट हैं या नहीं है, क्योंकि ये सारे गेट नुमा आकृति हैं, लेकिन कोई अंदर जाने का गेट नहीं है। ऊपर जो किले की इतनी हाइट है वो आप इसका अंदाज़ा देख के लगा सकते हैं कितना ऊपर है। हालांकि ये इतना ही नहीं है, इसका एक और फ्लोर है जो कि आपको वहाँ से एक्सेस होगा। वहाँ से एक सीढ़ी है जो कि सीधा इसका टॉप फ्लोर पे जाती है।
आई थिंक यहाँ नमाज़ वगैरह पढ़ा जाता होगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई रूम है ना ही कोई गेट है, तो किला कैसे कह सकते हैं। यहाँ मुझे अभी तक तो कोई ना रूम नज़र आया ना गेट नज़र आई, ये बस एक नमाज़ पढ़ने के लिए हो सके तो बनाया गया है। आई डोंट नो ये क्या है, अगर किसी को पता है तो प्लीज़ इन्फॉर्म करें, और वीडियो के नीचे जो है कमेंट कर दें। कमेंट में हर एक वीडियो का रेगुलरली पढ़ते रहता हूँ, कोई भी कमेंट करते हैं तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। देन चलिए और देखते हैं वीडियो में क्या क्या है, और यहाँ से व्यू भी दिखाते हैं, यहाँ से दिल्ली कितनी अच्छी दिखती है। देन आपने जो वो अभी देखा, मैं उसका भी शॉट लूँगा जो वीडियो में आपको आगे दिखेगी। वहाँ जाने के बाद पता चलेगा कि वो क्या है। अभी तो देखने पे कुछ नहीं दिख रहा है। आप यहाँ से ठीक सामने जो देखेंगे तो साइंस म्यूजियम आपको नज़र आएगा, जो कि दिल्ली का साइंस म्यूजियम है। यहाँ पे साइंस इल्यूजन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल्ली के यूनिवर्सिटी के लड़के करते हैं, वो सारी चीज़ें वहीं सबमिट होती हैं। बहुत चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। साइंस में अगर इंटरेस्ट है तो आप वहाँ एक बार विज़िट कीजिए, और अगर आप देखना चाहते हैं उसका वीडियो तो उसका लिंक जो है मैं आई बटन पे पिन कर दूंगा। उसका भी एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। आपको नीचे लेके चलते हैं। चलिए आपको डिटेल में बताते हैं सारी चीज़ें। ये देखिए गुफा है, यहाँ अंदर जाने का रास्ता है। देन आगे भी कुछ है। चलिए पहले आपको गुफा के अंदर ले चलते हैं। यहाँ आने का रास्ता ऑफिशियल रास्ता है सर। और हम लोग भी चलते हैं नीचे। चलते हैं नीचे और वो गुफा दिखाते हैं आपको। ये देखिए एक सुरंग है, कहाँ जाती है वो अभी आपको पता चलेगा। और किले के इस साइड जो है, पीछे साइड में चल रही है। भाई आगे कुछ है? ये थोड़ा सा तो बोल कुछ आगे देखो, ब्लैक तो मैं सबसे कहा आगे जाके। बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, वीडियो में आओ ना। अबे वही खाए जाए। और अभी जो किला आपने देखा, ये उस किले का निचला भाग है, निचला तल्ला आप बोल सकते हैं इसे। एक गुफा के माध्यम से हम लोग यहाँ पहुँचे। पानी का रिसाव हो रहा है, कुछ खास है नहीं, लेकिन घूमने लायक दृश्य है। आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। भाई लोग जहाँ से जा रहे हैं उसी रास्ते हम लोग पहले नीचे उतरे, और यहाँ से अंदर जाके एक गुफा के माध्यम से हम लोग ऊपर आए। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले नीचे गए और गुफा से होते हुए ऊपर आए। और भी जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी जाएंगी। वीडियो पे बने रहे आगे, और चलिए आगे देखते हैं। और अभी हम लोग जिस गुफा में थे
उसका एक छोर यहाँ निकलता है, आप देख सकते हैं। ये वो गुफा है। एंड देन अब इस रास्ते से चलते हैं। यहाँ कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन रास्ता है, मैं आपको ले चलता हूँ। और ये सीधा किले के ऊपरी दीवार पे निकलेगा। आप यहाँ से किला देख सकते हैं। और देखिए यहाँ भी कुछ रूम्स बने हैं। मे भी ये रूम हो सकता है, और एक सुरक्षा दीवार भी हो सकता है। हो सके यहीं से पहरेदार जो है वो ऑपरेट करते थे, यहीं से सारी चीज़ें होती थी। आइए डिटेल में देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और ये देखिए कितना बड़ा छत है, खुला स्पेस। आपको किला यहाँ दिख रहा है एकदम सामने, और ये एक स्पेस, बहुत बड़ा स्पेस है। मुझे ये भी नहीं पता है कि ये किस काम के आता है। मैंने देखा और मुझे लगा कि आपको ये चीज़ दिखानी चाहिए। मैंने वहाँ किले से इस वीडियो को देखा था, इस व्यू को देखा था, सॉरी। और मैंने सोचा कि चलो आपको भी दिखाते हैं। आइए स्टैंड तक चलते हैं और देखते हैं है क्या आखिर। और ये देखिए श्री किलकारी बाबा भैरवनाथ जी पांडव कालीन मंदिर। और ये पता नहीं क्या है, ये भी मंदिर ही है, और मंदिर बहुत चहल पहल वाला लग रहा है। इसके जस्ट सामने आपको जो है यहाँ साइंस म्यूजियम दिख जाएगा। और चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए प्रगति मैदान वाला आपको ये रोड दिखेगा। ये जो सामने रोड दिख रहा है प्रगति मैदान का रोड है, और यहीं से सीधा आप इंडिया गेट के लिए जा सकते हैं। और यहाँ साइंस म्यूजियम है। प्रगति मैदान का पार्किंग जो है वो यहाँ है। देन चलते हैं आगे और देखते हैं क्या है। देखिए कैसे पहले किले की चुनाई होती थी। टूटे हुए कुछ भाग अभी भी पड़े हुए हैं। देख सकते हैं कितनी मोटी दीवार बना करती थी, और पिलर्स देख के भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना हैवी में यूज़ किया जाता होगा। सरफेस एरिया पिलर का कितना बड़ा है, तभी जाके किला जो है इतना साल टिकता था। आप पीछे अगर जूम करेंगे हमारे आदर्श जी, तो आपको दिख जाएगा किला वहाँ है, ठीक है। और यहाँ हमारा प्रगति मैदान का पार्किंग है, ये वाला एरिया। और ये वाला एरिया जो है प्रगति मैदान का पार्किंग है। और यहाँ से जो है एक लंबी दीवार जो है, जो हमारे पीछे रिंग रोड जो है उससे दिखती है, वो सारी दीवार जो है उसका उस साइड वाला हिस्सा आपने देखा होगा बहुत बार दिल्ली में अगर आते जाते होंगे तो। और उसके बैक साइड वाला हिस्सा मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। ये है उसके बैक साइड का हिस्सा। यहाँ टैंक वगैरह रहा करते थे, आप देख सकते हैं। गन पॉइंटर भी बनाए गए हैं, और गोला बारूद तोप वगैरह रखने के लिए सारे स्लॉट्स भी बनाए गए हैं। वो सारी चीज़ें भी मैं आपको अभी दिखा दूँगा। और ये वाला जो एरिया है, यहाँ सीधा अगर आगे बढ़ते हैं तो पुराना किला का जो मेन गेट है, जो कि दिल्ली जू के बगल में खुलता है, उस वाले हिस्से पे आप लोग चले जाएंगे। दिन चलते हैं वहाँ। देख सकते हैं आगे अभी एक और मॉन्यूमेंट है, वो चीज़ भी हम आपको दिखा देंगे अभी डिटेल में। और जिस रूम की बात हम वहाँ कर रहे थे, आपने अभी पीछे देखा होगा, जिस रूम की बात कर रहे थे वो कुछ इस तरीके का रहा होगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है हमारा पिलर है, ठीक है। देन यहाँ से एक पिलर ऊपर की तरफ जाएगा, और इस वाले दीवार से अलाइन होके जो है एक सेपरेट रूम कंपार्टमेंट के तरीके से ये हो जाएगा। आप अभी ये एक रूम है जो अवशेष बचा हुआ है, वो देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से जो है यहाँ के ये सारे रूम्स जो है ऐसे ही हुआ करते थे। और आइए हम आपको वो भी दिखा देंगे। जहाँ सैनिक जो है
गन पॉइंट करके रहा करते थे। मे भी वो दरवाज़ा खुला हो, वक्त के साथ काफ़ी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। यहाँ भी एक स्लॉट है और देखिए यहाँ जो है ये वाला जो एरिया है वही की मैं बात कर रहा था। यहाँ 2 गोले बारूद रखा करते थे इस वाले एरिया में, और यहाँ से जो है गन पॉइंट करके जो है आगे की तरफ फायर किया करते थे सैनिक। देख सकते हैं यहाँ से ये हमारा दिल्ली का मेन रोड है, और दीवारें देखिए कितनी मोटी हैं। आई थिंक 20 इंच का जो है ये सिर्फ दीवार है। और नरेश पारुल 2018, 3/8/2013, 27/4/2022। ये सब की क्या ज़रूरत है भाई? आप प्यार करते हो तो उसको ऐसा बनाओ कि इतिहास तुम्हें भी याद रखे। ठीक है, दीवारों पे नाम लिखने से आपका जो प्यार है वो अमर नहीं हो जाएगा। शाहजहां और मुमताज़ के तरीके से प्रेम कीजिए, उस प्यार के लिए कुछ करके दिखाइए, तब दुनिया आपको याद रखेगी। आज आप लाल किला घूमते हैं, ताजमहल घूमते हैं, उनकी प्यार को निशानियों को देखते हैं, आपको इसमें नाम लिख के कुछ मिलने नहीं वाला है, और आप एक धरोहर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये इलीगल है, आप नाम नहीं लिख सकते, लेकिन फिर भी कुछ महान अनुभवी लोग हैं जो नाम लिख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पूरा मोबाइल नंबर भी लिख दिया है। खैर यहाँ भी लिखा हुआ है, वो मैं नहीं दिखाऊंगा आपको। वो देख रहे हैं, वो किले का टॉप दरवाजे का व्यू है। ठीक है, और वहाँ पे पहरेदार जो है खड़ा रहते थे और देखते थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, महल में किसकी प्रवेश हो रही है। बाकायदा उनको ये भी बताया जाता था कि किसको प्रवेश देना है, किसको नहीं देना है। वो सारी चीज़ें वहीं से जो है गार्ड्स जो है वो मैनेज किया करते हैं। फिर आगे चलते हैं और भी कुछ दिखाते हैं। ये देखिए ये ग्रिल लगा हुआ है और अंदर कुछ पेटियां रखी हुई है। आप पेटियों के ऊपर सील देख सकते हैं, सील किया गया पेटी जो है रखा हुआ है। बेशक कुंडी टूटी हुई है, लेकिन सील का जो स्टैंप है अभी भी है वहाँ। हो सके कुछ पुराने दस्तावेज हों या फिर कुछ मिली हुई हैं, क्योंकि जनरली जो भी खुदाई में चीज़ें मिलती हैं इसी तरीके के बक्से में जो है रख के उसको म्यूज़ियम में शिफ्ट किया जाता है और उस पर नंबरिंग की जाती है, टैग्स दिए जाते हैं। अभी भी यहाँ पे निरंतर खुदाई चलती रहती है। पुरातत्व विभाग का यहाँ ऑफिस है, बाकायदा एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है। डिटेल में सारी चीज़ें यहाँ की जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें यहीं रखी गई हैं। और आप यहाँ आएँ तो मात्र 25 रुपये में आप पूरे किले को घूम सकते हैं, और 5 रुपये अगर एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं तो किले के साथ साथ जो है आप म्यूज़ियम भी घूम सकते हैं। इत्तेफाक कहूँ या हमारी बदकिस्मती की म्यूज़ियम जो था आज बंद था। तो म्यूज़ियम का जो ब्लॉग है हम कवर नहीं कर पाए। हो सके किसी दूसरे ब्लॉग में म्यूज़ियम भी यहाँ का कवर कर लेंगे। तब तक के लिए चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या है। देन मैं हूँ किले के पूर्वी भाग पे, और मुझे एक बहुत अच्छा यहाँ से दृश्य नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे थोड़े ऊपर पे चढ़ा हुआ हूँ और ये किला अभी ध्वस्त हो रहा है। काफ़ी चीज़ें हैं, आई थिंक कुछ मकबरे वगैरह बने हुए हैं, और उसके जस्ट ऊपर जो जहाँ सैनिक खड़े होते थे, और वहाँ से टॉप एंगल व्यू जो है किले के निचले भाग का, जहाँ सैनिक सारी चीज़ें देखा करते थे, कौन दुश्मन कहाँ आ रहा है, वो चीज़ें मैं वहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितना सुंदर दृश्य और कितना अच्छा व्यू रहा होगा उस किले का। मैं वो चीज़ आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ से ये कितनी गहरी खाई है, और आई थिंक आधा दिल्ली तो आपको इसी हिसाब से दिख जाएगा। वो छोड़ आपको नोएडा का सेक्टर 16 वाला इलाका आपको यहाँ से वेव टावर दिख रहा होगा। एंड देन वेव टावर के जस्ट बगल में जो है आपको इंद्रप्रस्थ पार्क का
एक गुंबद दिख रहा होगा, जो कि वैशाली में जो सांची स्तूप है उसका एक रेप्लिका बना के तैयार किया गया है। तो वो भी चीज़ आपको दिख रही होगी। उससे थोड़ा सा एंगल आप चेंज करेंगे तो ठीक इसके जस्ट सामने, किले के जस्ट सामने हुमायूं टूम यानी हुमायूं का मकबरा आपको दिख जाएगा। इसकी भी वीडियो आपको हमारे आई बटन पे मिल जाएगी। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। देन आप यहाँ से 180 डिग्री व्यू देख सकते हैं, कितना सुंदर है ये किला। और यहाँ जो पहरी खड़े रहते होंगे उनको क्या सुंदर दृश्य दिखता होगा। और वहीं से सीधे दिल्ली की रिंग रोड जो है क्रॉस करती है आपस में। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस किले का निर्माण 5 साल में हुआ और करीबन 1540 से 1545 के बीच में ये किला बन के तैयार हो गया। और एक और ख़ास बात, इसे महाभारत से भी जोड़ के देखा जाता है। उसका तर्क ये है, इसके कोई ठोस सबूत नहीं है हमारे पास और हमारे सारे जानकारी का माध्यम विकिपीडिया है। मैं उससे ही पढ़ता हूँ और देन आपको बताता हूँ सारी चीज़ें। उस पर जैसा लिखा गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि करीबन 1995 में किले के पूर्वी दक्षिणी भाग पे जब खुदाई हुई थी तो वहाँ से कुछ मिट्टी के बर्तन और कांसे के बर्तन मिले थे। और देन अगर महाभारत के जो भी महाभारत से जो भी प्लेस रिलेटेड है उन सभी जगहों पे जो खुदाई हुई थी और वहाँ से जो प्राचीन वस्तुएं मिली थी वो सारे चीज़ों को मैच करा के देखा गया। तो यहाँ का बर्तन मिट्टी का और महाभारत से रिलेटेड जो जगह है वहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन मिले वो काफ़ी हद तक सिमिलर थे। तो वो एक ठोस एग्जांपल है हमारे लिए कि हो सके मे बी, क्योंकि ये दिल्ली का पूर्वी छोर है और यहाँ से इस जो किला है, ये जो किला है उसको यमुना नदी के किनारे बसाया गया था। और जब पांडव आए थे तो पांडवों ने भी यमुना नदी के किनारे ही अपना इंद्रप्रस्थ राजधानी बनाई थी। तो एक ये ठोस सबूत है। मैं इसकी पुख्ता जानकारी आपको नहीं दे सकता क्योंकि विकिपीडिया पे जो भी मिला मुझे मैं आपको बता रहा हूँ उसके आधार पे। देन चलते हैं इस किले के तरफ और देखते हैं और क्या क्या है इस किले को देखने के लिए। देन किले के पूर्वी भाग पे आपको एक बावली मिल जाएगी कुछ इस तरीके का। एंड देन चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या है। ऊपर तो दिख रहा है कि किला जैसा है कुछ आकृति नुमा। ये क्या है भाई? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट करें, कोई इतिहास के जानकार हो तो। ये बावली आखिर बनाई क्यों गई है? लेकिन इसके ईंटों को देखने के बाद ये पता चल रहा है कि इसकी चिनाई जो है हाल ही में हुई है, क्योंकि ये एक आकृति दरवाज़ा नुमा है। लेकिन कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये मुस्लिम स्मारक है और मुस्लिमों में इस तरीके की आकृति गेट के लिए भी बनाई जाती थी, नमाज़ पढ़ने के लिए भी बनाई जाती थी। और हिंदू के मंदिरों की भी आकृति कुछ इस तरीके से गेट की होती थी। तो ये कहना मुश्किल है कि ये गेट है या बावली। सो चलते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इधर क्या है? कुछ खास तो दिख नहीं रहा है इस किले में और कुछ खास बनाया भी नहीं गया है। बेशक ये पुराना किला है, ये नज़र आ रहा है क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। आपको देखने से भी लग रहा होगा कि बहुत पुराना ये किला है। ये छोटा सा एक बावली इसे बताया जा रहा है, लेकिन ये भी पता नहीं चल रहा है ये गेट है या बावली है। देन यहाँ एक बोर्ड ज़रूर होना चाहिए था। वहाँ एक बोर्ड है लेकिन उस पर भी कुछ लिखा नहीं है।
तो वैसा कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है ये बावली है या गेट है। देन चलते हैं और कुछ और सीन दिखाते हैं आपको। कुछ इस तरीके की आकृति मैंने कुछ देर पहले आपको दिखाया था, जहाँ से सैनिक जो है गेट का दरवाजे के तरफ मुँह करके पहरा दिया करते थे। और अभी कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हम लोग वहाँ पे शूट किए हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो पे ही डाल दूँगा। बहुत अच्छा ऑसम फ़ोटो आता है। आप फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं तो यहाँ आ सकते हैं, और अगर घूमना है तो सिटी टूर आर्या को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम घुमा देंगे, आने की कोई ज़रूरत। और ये एक छोटा सा म्यूज़ियम है, आपको उस कोने से लेकर यहाँ इस कोने तक एक छोटा सा म्यूज़ियम बनाया गया है। उस म्यूज़ियम में यहाँ जो भी अवशेष मिले हैं वो कांसे के बर्तन हो, मिट्टी का बर्तन हो, जो भी अवशेष हैं वो सारी चीज़ें यहीं रखी गई हैं। अभी भी आप टिकट कटा के देख सकते हैं। आप सिर्फ किले घूमने का टिकट इसका 25 रुपये है, ऑनलाइन बुक करते हैं तो 20 रुपये में हो जाएगा, और अगर म्यूज़ियम साथ में घूमना चाहते हैं तो आपको 30 रुपये देने पड़ेंगे। और बहुत देर से आप इनको देख रहे होंगे। ये आज के पहले मेरे साथ ये ब्लॉग में कभी नहीं थे, और आपने अगर साइंस म्यूज़ियम वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें एक अमन सिंह था, वो अमन सिंह का ये छोटा भाई है। एंड कोइंसिडेंसली मेरा नाम भी आदर्श है और इसका नाम भी आदर्श है, तो हम लोग साथ में ही रह रहे हैं। इन्होंने बोला कि चलिए दिल्ली घूमते हैं, और मेरा ब्लॉग भी कवर करना था, तो देन मैंने बोला कि चलो भाई ब्लॉग भी कवर कर लेंगे एंड तुम भी घूम लेना। तो ये आ गए, तो खासकर हमें वीडियो शूट में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी मेरे ब्लॉग देखे होंगे उसमें मैं खुद से ही ब्लॉगिंग हाथ में ही कैमरा लेके करता था, और अब जो है ये हमारी मदद कर रहे हैं। किले में आपने पिछले अभी थोड़ी देर पहले वीडियो जो देखा था उसमें भी एक बावली दिखाई गई थी, मैंने आपको दिखाया था, मैंने पूछा भी था कि ये क्या है। और देन एक और बावली आपको नज़र आ रही होगी। मेरा सब जो था बिल्कुल सही था, आगे से देखने पे ये बावली लगती है, लेकिन जब इसके अंदर आते हैं तो मैंने वहाँ भी बताया था कि मे बी ये द्वार हो सकता है, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम दोनों जगह द्वार बनाने की आकृति जो है कुछ इस तरीके से बनाई गई है, ठीक है। और आप यहाँ आगे जो है दीवार देख सकते हैं, सॉरी उस वीडियो में जो था वो दीवार था, यहाँ आपको प्रॉपर गेट दिख रहा होगा। यहाँ भी आसिफों ने कुछ अपनी करामात की हैं, और जो गेट है उसको लिख के बर्बाद कर दिया है। आप देख सकते हैं कितने मोटे कुंडल जो है इस्तेमाल करके ताज़ा में लगा हुआ है। मोर का आवाज़ जो है इसके पीछे से आ रहा है, और देखिए बहुत ठंडा है ये। अमूमन जितने भी किले थे वो बाहर से आप उसको घूमेंगे, बेशक आप गर्मी में मर जाएंगे, लेकिन जैसे ही किले के अंदर जाएंगे बहुत ही ठंडा वातावरण रहेगा। और इस बात का सबूत अगर आपको देखना है तो हमारे पुराने ब्लॉग जो हुमायूं का मकबरा जो है टाइटल के नाम से हमारे वीडियो पर पड़ा हुआ है, यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप वहाँ का वीडियो देखिए। चिलचिलाती धूप थी, मार्च का टाइम था और बहुत ज़्यादा धूप थी। और जैसे ही आप हुमायूं के मकबरे के जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर जाते हैं, बहुत ठंडा, बहुत अच्छा फील होता है। और सारे जो भी किला थे उसी तरीके से बनाए जाते थे कि बाहर से जितनी भी गर्मी पड़े अंदर कम से कम ठंडा होना चाहिए। तो अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ उसके इस साइड जो है आपको जो किला दिखाया था, और पीछे साइड जो है जो मेन गेट है वो आपने देखा। और
एंड इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं ऐसे ही किसी दिल्ली के टॉप हिस्टोरिकल प्लेसेस पे। तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।